मैंने सोचा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन मैं गलत था। मैं अब और इंतजार नहीं करने वाला। सर, सर, ये क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए सर। लड़की कॉलेज में पढ़ती थी या स्कूल में? कॉलेज में पढ़ती है सर। कब से लापता है? 2 दिन से सर। मिल जाएगी वो। उसके पास फोन था क्या? नहीं सर। सर, अरे रे, उसने फिर से शुरू कर दिया। सर, कितना घटिया आदमी है। तुम बताओ, इनका केस क्या है? एक लड़की का मिसिंग केस है सर, कंप्लेंट लिखवाने आए। लड़की की उम्र क्या है? किसकी उम्र रो मत। पूछ रहा है? 20 साल की होगी। जल्दी बताओ, साहब पूछ रहे हैं तुमसे। संतोष, इसकी उम्र नहीं पूछ रहा, लापता हुई लड़के की उम्र पूछ रहा हूँ। सर, बेटी की उम्र बताइए। वो 18 साल की है सर। नाम क्या है? तनुजा नाम है सर। और वो लापता कब से है? 2 दिन हो गए सर। तुम मजाक कर रहे हो? लापता हुए 2 दिन हो गए हैं और कंप्लेन लिखाने के लिए अब आए हो, वो भी आधी रात को? नहीं सर, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। हम उसे ढूंढ नहीं सके, इसलिए हमें स्टेशन आना पड़ा। हेलो, J12 पुलिस स्टेशन, बोलिए। सर, फिनिक्स बार में एक इंसान मरा पड़ा हुआ है। क्या कहा?
हाँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जगह पर ही मर गया। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी आइए सर। सर, हम्म, फीनिक्स बार में एक मर्डर हुआ है। इस बात से इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं उस इलाके में राउंड पर ही था। मैं यहाँ रेस्ट करने आया हूँ और वो मुझे परेशान कर रहे हैं। हेलो सर। सर। चल फोन रख। सर। अच्छा, एसआई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सर, वो 100 नंबर से फोन आया था कि लोकल गुंडे पाउडर की तस्करी कर रहे हैं, तो वो उनके पीछे गए हैं सर। ए कांस्टेबल, इधर आ। संतोष सर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, वहाँ ईमानदार पुलिस वाला जा रहा है। सर, रोइए मत, इनसे कहिए कि रोए नहीं, हम पता लगा लेंगे। सर, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ओह, क्यों? एक मिनट सर। हेलो, J12 पुलिस स्टेशन। सर, नेत्रिका अखबार के राइटर भूपालन का मर्डर हो क्या गया। कह रहे हो? हाँ सर। समय क्या था? मुझे नहीं पता। कैसे? ये भी नहीं मालूम सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, सर, पनीबलार अपार्टमेंट में एक और मर्डर की खबर है। क्या कह रहे हो साहब? दूसरे कॉल पर है। मैं कांस्टेबल बोल रहा हूँ। अभी तक फिनिक्स बार तक नहीं पहुँचे। कौन मरा है? सर, मरने वाला राइटर भोपालन है सर। कौन? नेत्रिका अखबार से भूपालन? हाँ सर। ठीक है, तुम एक काम करो। हाँ। मैं इस केस के बारे में इंस्पेक्टर को बताता हूँ। ठीक है सर। तुम स्पॉट पर पहुँच जाओ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, मैं वहाँ आ जाऊंगा। ओह, सर, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, सर। अब, एक मिनट। मस्तान, अरे कहाँ चलो गया? ए मस्तान, आप चिंता मत करिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। आपकी बेटी मिल जाएगी मैडम। हाँ सर, बोलिए। ए, तुम सेल में सो रहे थे? हाँ सर, अंदर बहुत ठंडा है। किस तरह का एसी है बेवकूफ। 2 मर्डर केस की इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे जाना है, इंस्पेक्टर मुझे बुला रहे हैं। ये सर का केस है, बाकी डिटेल्स ले लेना। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। वो अब देख लेगा, चिंता मत करिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। आता मैं हूं। संभाल लूंगा, तुम जाओ ना। पहले अपने शर्ट के बटन लगाओ। सर, काफी रात हो चुकी है। इस समय लेडीज का पुलिस स्टेशन में रहना ठीक नहीं है। अभी घर जाइए, सुबह 10 बजे आ जाइएगा। चलते हैं। आप बाहर, ये सिर्फ एक मर्डर है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तुम पूरी मीडिया को साथ लेकर क्यों आ गए? हाँ सर। इंस्पेक्टर सर आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या प्रेस को इन्फॉर्म किसने किया? वो ऐसे सवाल करेंगे जैसे खून हमने ही किया है। वो मास्क भी नहीं पहनते सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहनते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। ऑलरेडी सभी चैनलों पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप मीडिया से बात करेंगे तो अच्छा होगा। जब बात काम की आती है उस समय तुम लोग बेकार हो जाते हो। पहला आई विटनेस कौन है? ये वही है। ए, इधर आ। आजा। इसने सबसे पहले लाश को देखा था। तो तुम्ही ने मीडिया को इन्फॉर्म किया था? नहीं सर, मैंने नहीं दी। मैंने अपने दोस्त को फोन करके बताया था, तो हो सकता है। अच्छा, तो तुम उस समय यहाँ क्यों आए थे? सर, मैं सर का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने इम्पोर्टेंट न्यूज़ के सिलसिले में मुझे आने को कहा था। वो ऐसे ही तुम्हें बुलाते हैं अचानक से? हम कई बार ऐसे ही बाहर गए हैं, लेकिन जब उनका काम आता है तो हम सीक्रेट रखते हैं। संतोष, सर, सीसीटीवी फुटेज चेक की? सर, वो सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि कल रात कैमरा चल ही नहीं रहा था। मुझे तो शक है कि वो झूठ बोल रहा है सर। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ए, सुनो, इधर आओ, इधर आओ। चलो, बुला रहे हैं सर। चलो चलो, बात करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता मुझे सर। लगता है कि वो इसी का आदमी है। हाँ? तुमने उसे मारा है ना? बताओ, बोलो। नहीं सर, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। मेरा मानना है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है तो इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसके अलावा ये किसी देवी की कसम खा रहा था सर। उस देवी का नाम क्या था? सॉरी सर। संतोष साहब, सच कहूँ तो मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है। तुम इसे स्टेशन लेकर जाओ, मैं लंच के बाद आकर मिलता हूँ। चलो। आज का भोजन तुम ही चलो। चलो। क्यों, खाना खा लिया क्या? सबने खा लिया सर। एक ही रात में 2 मर्डर हुए हैं। जो विक्टिम है वो एक फेमस राइटर है। हम जल्दी ही कातिल तक पहुंच जाएंगे। पता चलते ही आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।
वो ड्रग्स के केस का क्या हुआ? वो क्या है सर कि मेरे पहुंचने से पहले ही वो लोग ड्रग्स को छोड़कर भाग गए थे। इसने खुद ही भगाया होगा। क्या? कुछ नहीं, सर्दी लग रही है सर, बारिश हो रही है। ठीक है, मैं ये केस तुम दोनों को सौंप रहा हूँ। सर फोरेंसिक का काम चल रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है सर। संतोष केस ध्यान से हम संभालना। इसका हाँ? ध्यान रखेंगे सर। सिटी से बाहर मत जाना सर, तुम्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। ठीक है सर, चलो। चेन्नई ईसीआर कनाथुर के अंडर में घटित हुई जो इंस्पेक्टर सिलसिलेवार मर्डर की जांच कर रहे थे, कुछ समय पहले रहस्यमय तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया था। ये चौंकाने वाली खबर है कि इंस्पेक्टर सुंदर जो नाइट राउंड्स में शामिल थे, वो अनजान जगह पर सुबह मृत पाए गए। चेन्नई पुलिस के लिए ये बुरा दिन है क्योंकि वो इन लगातार मर्डर को रोक नहीं सके। ईसीआर में अत्यंत तनाव व्याप्त है। राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपने के लिए सरकार से आवाज उठा रहे हैं। इस केस को सीबीआई को अपने हाथ में लेना जल्दबाजी नहीं होगी। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? इसका भी जवाब हमें ही देना पड़ेगा मीडिया को। ये ऐसी चीज है जिससे हम आमतौर पर निपटते। इस केस की जांच के लिए हम किस ऑफिसर को नियुक्त कर रहे हैं? अभिराज। कौन? वो आदमी? वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। देखो नारायण स्वामी, 3 मर्डर हो चुके हैं, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं क्या कर सकता हूँ? बात ये है सर, उसका जांच करने का तरीका ठीक नहीं है। क्या मिस्टर गणेश सर, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया? सर वो कुछ कह नहीं रहे हैं। तुम 2017 से एक्सपोर्ट कर रहे हो। तुम इस कंपनी में पार्टनर थे ना? तुमने इलीगल रूप से इंपोर्ट करके 135 किलो सोना जब्त किया और उसे सेफ्टी लॉकर में बंद कर दिया। लेकिन पिछले 4 सालों में इसमें से 45 किलो सोना गायब हो चुका है। उनका क्या हुआ? क्या मिस्टर गणेश सर, ऐसा लगता है कि ये बात नहीं करना चाहते। क्या हमें रिमांड पर लेना चाहिए? सर ऐसा ही करते हैं। फिर चार्जशीट तैयार करो। किसी भी समय किसी स्टेट पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सीबीआई को स्टेट पुलिस पर क्या अधिकार प्राप्त है? हमें यह कहकर कस्टडी में रखा गया है कि एक छोटी सी जांच थी और अब तुम हमें रिमांड पर रखने वाले हो। इतनी हिम्मत! इसका अंजाम तुम्हें पता है? अभी पहले मिनिस्टर से बात तो कर लेते। तुमने हमारे फोन क्यों जब्त कर लिए? हमने कुछ केस सीबीआई को सौंप दिए, सिर्फ केस को खींचने और उसे स्थायी रूप से चुप कराने के लिए। ज्यादा मत करो अभी। तुम्हारे पास सपोर्ट के लिए सिर्फ सीबीआई का डायरेक्टर है। तुम जानते हो हम में से कितने लोग सीबीआई के पीछे? समझ गए? बताओ मुझे। तुम जानते नहीं कि हम क्या कर सकते हैं अभी। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये। हाँ मुझे पता है। चलो जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं पोजीशन से डरता हूँ? क्या लगता है तुम्हें कि सीबीआई अधिकारियों से निपटना आसान है? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर निर्दोष हो तो प्रूफ करो, इसके बजाय मुझे धमकी मत दो। मिस्टर गणेश सर, तुम चार्जशीट दाखिल करो और इन्हें रिमांड पर लो। अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है सर। मेथा सर आ गए हैं। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। चेन्नई सिटी में लगातार हो रहे मर्डर के संबंध में सीबीआई अधिकारी क्या कहते हैं, इसके बारे में आइए उन्हीं से जानते सर, हैं। सिटी में एक के बाद एक 2 मर्डर हुए हैं। इस केस में नया मोड़ ये आया है कि जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुंदर का भी मर्डर हो गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट टू दिस केस। पब्लिक, मीडिया, कोर्ट। सीबीआई ने ये केस किसी की रिक्वेस्ट पर नहीं किया है, बल्कि खुद कर रही है। देखिए, सीबीआई ऑफिसर मिस्टर अभिराज और उनकी टीम इस केस को हैंडल करने वाले हैं। अगले 24 आवर्स में हम लोग इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं। थैंक यू। अभी सर, एक ही दिन में 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया है। अब आप इससे कैसे निपटेंगे, बताइए हमें। मैंने अभी केस को अपने हाथ में लिया। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को और डराने की कोशिश ना करें। हम जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपका मतलब मीडिया इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, है ना? नो 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 नो। मैं यहाँ 3 मर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हम जांच शुरू कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स में जल्द ही आपको सर, इसके दूंगा। बारे में आपका क्या कहना है सर? सर प्लीज, सर एक सवाल और। ये क्या सर, आपने मुझे इन्फॉर्म किए बिना ही प्रेस को इन्फॉर्म कर दिया? ऑलरेडी गोल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब मुझे दूसरा केस देकर प्रेशर डाल रहे हैं। पहले आप बैठ जाइए।
हमारे ऊपर डिपार्टमेंट का काफी प्रेशर है। तुम मेहरबानी करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। मैंने इस केस को इसलिए तुम्हें सौंपा है क्योंकि हमें उम्मीद है पॉजिटिव क्लू जल्दी ही मिल जाएंगे। मैंने मीडिया को बुलाया है और अनाउंसमेंट भी किया है कि तुम इस केस को बखूबी हैंडल करने वाले हो। वी बिलीव इन यू अभी। लगातार दबाव दिए जाने के बाद तमिलनाडु में सिलसिलेवार मर्डर ने चेन्नई में सनसनी फैला दी और केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ऑफिसर अभिराज को वेलकम टू माय गेम मिस्टर अभी। अब से ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक मैं ना रुकूं। हेलो हेलो विश्वा, कहाँ हो तुम? सर, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे फिनिक्स बार में मिलो। बार में? J12 सर्कल में हुए 2 मर्डर केस का इंचार्ज हूं। मैं आज ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूँ। तुम फिनिक्स में आकर मिलो। मर्डर कहाँ पर हुआ? यही हुआ है सर। इस टेबल पर? जी साहब। पोजीशन? उसका चेहरा टेबल पर टिका हुआ था। ठीक है, लाश को सबसे पहले किसने देखा? टेबल क्लीन करने वाले वेटर ने सर। वो कहाँ है? सर, बताओ क्या क्या हुआ? सर, मैं वहाँ से यहाँ आ रहा था सर, तब एक आदमी सो रहा था तो मैंने उसे जगाने की कोशिश की सर, पर वो जगा नहीं। फिर मैं उसके पास गया सर, फिर देखा तो उसका गला यहाँ कटा हुआ था सर, खून टपक रहा था। मैं वहाँ से भाग गया। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज है? हाँ सर। वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करो। नरेश नामदेव, इधर आइए भाई। उस दिन आखिरी टेबल से कुछ उठा के अपनी जेब में डाल के क्या ले गया था? हाँ सर, टेबल क्लीन करते समय गोल्ड पीस देखा सर, वो उठा के जेब में रखा हूँ। अच्छा, वो चीज कहाँ है भाई? ऊपर रूम में रखा है सर। जाके जल्दी से लेकर हाँ, जा। क्या तुमको सब कुछ मिल गया? हाँ सर। उनसे कहो कि वे सीसीटीवी फुटेज तुरंत हमें मेल करें। ठीक है सर। चलो सर, विश्वा सर, स्पॉट वेरिफिकेशन डिटेल्स जांच करने पर हमें कुछ नहीं मिला। ओके। हमें विक्टिम की डिटेल्स भी नहीं मिली। हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं। मैं नहीं जानता कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं। तुम एक काम करो, सारे फोटोग्राफ्स सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और साथ ही वो सारे फोटोग्राफ्स मीडिया को भी भेजो। सर, मीडिया को भेजने से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। विश्वा, कभी कभी पब्लिक से मिले क्लू भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अपनी बाइक यहीं छोड़ दो और जीप में ओके, बैठ जाओ। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, मैं तुम्हें बंद कर दूंगा और कुचल दूंगा। चलो सब सच बताओ। बताओ, तुमको क्या लगता है इस मासूम चेहरे के साथ बच जाओगे? बताओ, सीसीटीवी कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा था? तुम्हें लगता है मैं आसानी से छोड़ दूंगा? मैं कानून का रखवाला ऐसे ही नहीं हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े अपराधी कांपते हैं, मालूम है? एक बार तुझे बंद करके तेरी कुटाई करूंगा, सब सच उगल देगा, समझा? मेरा हाथ पड़ता ही ना सब। सर, जय हिंद सर। अच्छा हाँ, स्टेशन का टोटल स्ट्रेंथ है ही है ना? 2 कांस्टेबल अभी अभी राउंड पे क्या गए। हम भी कहीं घूमने चलें? किसी को तो यहाँ स्टेशन में होना चाहिए। बेवकूफ, तुम लोगों को तो बस मौका मिलना चाहिए। है सिक्योरिटी, तुम यहाँ आओ। ए जा। आओ। हे, तुम भी आओ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
ये सब देखकर क्या तुम्हें मर्डर लगता है? सर, मासूम दिखने वाले लोग अंदर से खतरनाक होते हैं। इसके सिर के बाल देखें। तुम में जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। अगर मेरे पास होता तो पुलिस वाला क्यों बनता? हे, तुम जाओ यहाँ से। जी ठीक है सर। इसने तो उसे जाने दिया। हे, इधर आओ, इधर आओ, सर। इधर आओ। आया। पुलिस को बताया कि तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है? हाँ सर। क्या भाई, इतने बड़े अपार्टमेंट में कैमरा नहीं है? सर वहाँ कैमरे हैं सर, लेकिन उस दिन कैमरे काम नहीं झूठ कर रहे मत थे। बोल। सर वो राइटर अक्सर कुछ लड़कियों को लाता था। इसने तो मुझे इस बारे में बताया नहीं। वो एक मीडिया पर्सन है सर, उनका काम लीक ना हो इससे बचने के लिए वो मुझसे कैमरा ऑफ करने के लिए कहते थे सर। इतना ही नहीं सर, कभी कभी लेडी पॉलिटिशियंस भी उनसे मिलने वहाँ आती थी। कौन है वो? हाँ? बोल। वो मैं बताओ ना। सच में? हाँ सच में सर। हाँ, सर एक मिनट। हे, छी, चल जा। चल जा। थैंक यू सर। सिक्योरिटी गार्ड सलाम नहीं करते, समझा तुम? रुक, सुन। हे, वहाँ जो कुछ भी कलेक्ट किया सर, लेकर आओ। कातिल ने मुझे कुछ नहीं दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास कुछ हो सकता है। सिक्योरिटी। हे संतोष, फॉरेंसिक डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। हमें कुछ देर पहले ही मिला सर, मैं अभी लाता हूँ। हाँ सर, ये रेडी है सर। हे संतोष, मुझे इस केस के बारे में तुमसे बात करनी है। अभी तुम कहाँ हो? विश्वा, मुझे वो फाइल लाकर दो। ओके सर। हाँ, तुमसे मिलना है मुझे। एक काम करो, तुम बाईपास रोड पर आकर वेट करो, मैं वही मिलूंगा। सर चाय? चाय। लगता है वो नशे में है। कितनी तेज रफ्तार में था वो। पता नहीं कौन। विश्वा, जरा वो देना। लीजिए। सर। खाना खा लिया? हाँ सर। क्या खाया? पराठा खाया है। और उससे पहले? जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, राइटर की फाइल लेकर आओ। हाँ। दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन मैच नहीं हो रहा है।
सर, हो सकता है राइटर भूपालन मर्डर स्पॉट पर कुछ मिल जाए। विश्वा, सर, संतोष को फोन लगाओ। मैंने उसे स्पीकर पर रखा है। हेलो संतोष, मैं अभिराज बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? किस बारे में सर? तुम्हारी सर्विस के अभी कितने साल बाकी हैं? 5 साल बाकी है सर। इंस्पेक्टर सुंदर के साथ तुमने कितने साल काम किया? उनके साथ मैंने 2 साल तक काम किया सर। ऐसा क्या? हाँ सर। अच्छा, वो इंसान कैसा है? मैं समझ नहीं पा रहा कि वास्तव में आपका मतलब क्या है सर। अच्छा ऐसा है, तो फिर एक काम करो, मेरे घर पर आ जाओ, वहीं बात करते हैं। ओके सर। सर, कंटेनर 10 मिनट में भेज दिया जाएगा। 3 घंटे में हार्बर तक पहुंच जाएगा। ओके सर। ठीक है सर, हम वहीं पहुंचा देंगे। वो बंदूक ले लो। मारो मारो, बुलेट से मारो। क्या बुलेट से मारे? अरे सर, कहाँ चले गए? सर सर। Hey. अरे आप यहाँ पे हैं सर? अब चलो यहाँ से। जी, हर समय खेलूंगा पब्लिक सर। खेलता है। क्या मारा? बहुत बढ़िया, ये तो है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? बिना परमिशन लिए किसी के घर में नहीं आते? नहीं साहब, यहाँ तक कि जब मैं ड्यूटी के बाद घर जाता हूँ, वाइफ के परमिशन के बिना एंट्री नहीं लेता। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है। और तुम भी करते हो? मैं भी करता हूँ सर। कोई अफेयर तो नहीं है ना? मैं वफादार पति हूँ सर। इसे देखकर पता चल रहा है। चलो अंदर आओ। इसने तो विश्वास कर लिया। आ रहा हूँ सर। ओह, ये सर पीली सीढ़ी कहीं एनाकोंडा के पेट में तो नहीं जा रही? ऐसा लगता है कि वो सुंदर से ज्यादा रिश्वत ले रहा है। कोई बात नहीं, देख लूंगा। देख के लग रहा है इसने तनख्वाह से ये घर नहीं खरीदा होगा। लाखों की रिश्वत ली होगी तब ये महल बनाया होगा इसने। मिस्टर वफादार। हाँ सर। ये सब ईमानदारी की कमाई से है। सर मैं गलत था सर। जानता हूँ। जी सर। जाओ, जाकर बैठो। हाँ सर। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, कितना सुंदर घर है। बहुत खूब। इस आदमी की दाढ़ी उजली है लेकिन टेस्ट अच्छा है। वाह, शानदार है।
हेलो सर। अरे सर, ये तो बहुत ही अच्छा वाला ड्रिंक है। डालते रहिए सर, डालते रहिए। और थोड़ा और। बस अब इसने अपना पिक तो उठा लिया, मुझे पीने के लिए बोला नहीं। अब मैं पीऊं कि ना पीऊं, क्या करूं? हाँ सर। अरे भाई, तुम आराम से भी पी सकते हो ना। अरे सर, मैं 80 के दशक का जन्मा हुआ बच्चा हूँ, हमें धीरे धीरे पीने तो आता ही नहीं सर। मुझे बता रहे हो, हाँ, तुम सर। धीरे धीरे क्यों नहीं पीते? वैसे उस इंस्पेक्टर के बारे में बताओ जो मर गया। क्या वो सभी केस की जांच रूल्स के हिसाब से करते थे? कभी रूल से कभी अनरूल से काम करते थे। जिसके पास पैसा हो वो खरीद सकता था सर उसको। वो इतने अच्छे सरकारी कर्मचारी थे। नहीं सर, वो इतना उदार है कि चाहे वो कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, वो किसी भी चीज को हमारे साथ बांटने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे सर। कितना अच्छा आदमी थे वो। हाल में ही एक बड़े केस से निपट रहे थे, उससे पहले वही निपट गए सर। आपको वो आदमी याद है जिसका हाल में मर्डर हुआ था? अरे वो राइटर भोपालन सर। उन्होंने कहा था कि उन्हें उसके माध्यम से एक बड़ा काम मिलने वाला था। उसने सोचा ऐसा करके अपने ऊपर लगे आरोपों को छुपा लेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। मैं एक और पेग लूंगा सर। क्या आप करीब आ सकते हैं सर? हम यहाँ अकेले हैं, तुम बोलो। मैं एक राज की बात बताता हूँ आपको। वो राइटर भोपालन है ना, एक अच्छा इंसान नहीं था जैसा कि हर कोई सोचता है, क्योंकि उसे आश्रम के माध्यम से इलीगल पैसा मिलता था खूब सारा। मैंने भी कई बार रिश्वत ली है, लेकिन इस बार सौदा करोड़ों में था। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो चला गया, पैसा भी चला गया सर। आप कह रहे थे कि आप ईमानदारी से अपने वेतन से घर बनाए हैं। महीने के वेतन से ऐसा घर नहीं बन सकता है। बहुत पैसा कमाया आपने भी। मैं विश्वास कैसे करूं कि रिश्वत का घर नहीं है? संतोष। धनाधौर पुलिस स्टेशन स्पीकिंग। संतोष, उठो। गुड मॉर्निंग सर। तुमने मोजे अपने हाथ में पहन लिए। सॉरी सर, गलती हो गई। लो, पी लो। सुबह सुबह शराब? तुम्हें धुआं निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? सर, इसका रंग काला है तो सोचा कि शराब है। ब्लैक कॉफी है, पी लो। मेरा मतलब कैसा इंसान है? मुझे लगा शराब पिलाएंगे, कॉफी थमा कर चले गए। नशा है ना, टेस्ट है तू। विश्वा, कहाँ हो तुम? बोलिए ना सर, क्या हुआ? तुरंत जीएच आओ। जीएच? मुझे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत है। लगता है पेट कम करना पड़ेगा, हाथ ही नहीं पहुंच रहा पैर तक। अच्छा सर, मैं भी आ रहा हूँ सर। सर, पैदल जाना पड़ेगा मुझे। एक तो शराब के रंग की कॉफी दे दिया, पीने का मन कर रहा है, पी लेता हूँ। रात की उतर गई।
कलर में पता नहीं चलेगा। पक्का टेस्ट अच्छा होगा। मस्त है, मस्त। क्या बात है मिस्टर अभिराज, बहुत नाराज दिख रहे हैं आप। तुम्हारा केस अब पूरे शहर में न्यूज़ बन गया है। पकाओ मत नंदिनी, इस केस को रातों रात सुलझाने के लिए कातिल को खुद सरेंडर करना होगा। तीनों विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? जो रिपोर्ट तुम्हारे सामने है उसमें सब कुछ क्लियर है। मैं तुम्हें इंस्पेक्टर की पोस्टमार्टम डिटेल्स देती हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर सुंदर के मटेरियल्स और एक्सेसरीज लेकर आइए, मुझे सबमिट करने हैं। तुम्हें मेकअप मैनुअल की क्यों जरूरत है? डॉक्टरी के बजाय क्या तुम ब्यूटी पार्लर शुरू करोगी? सच कहूँ तो मुझे इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। वैसे पीआरपी, प्लेटलेट, रिच प्लाज्मा पर बेस्ड मेडिसिन प्लान है, इसलिए मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, बचपन से आज तक तो तुम सीख ही रही हो, अब कब तक सीखोगी? हाँ, वही केस है। हाँ नंदिनी पीछे हटो, पीछे हटो। देखो इसे, बहुत खून बह रहा है, देखो। अभी वेट वेट वेट, दर्द बहुत ज्यादा होने के कारण वो बेहोश हो गया। हमने बुलेट निकाल ली है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलेट हड्डी पर बहुत जोर से लगी है। ये सब क्या हो रहा है अभी? क्या है ये सब? वो बुलेट चलाने वाला कौन था? अभी क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सच में। हत्याकांड की जांच करने वाले सीबीआई ऑफिसर अभिराज के ऊपर एक रहस्यमय इंसान ने गोली मारने की कोशिश की जब वो जांच के लिए सरकारी अस्पताल में आए थे। सौभाग्य से अभिराज बच गए और शूटर का पीछा करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। डिपार्टमेंट के नियम तुम पर लागू नहीं होते हैं क्या? मीडिया सीबीआई की जमकर आलोचना कर रहा है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? हाँ, तुम किसी का सम्मान नहीं करते, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। अब तुम किसी रहस्यमय शूटर का पीछा कर रहे हो। तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो तुम? सर, इंस्पेक्टर सुंदर का मर्डर प्री प्लान्ड है।
केस की कार्यवाही करने वाला वकील कुछ साबित नहीं कर पाया और तुम फालतू की बातें कर रहे हो। हम जवाब चाहते हैं। एक इंस्पेक्टर मर्डर करने से पहले एक एक्यूज प्लान बनाता है, वो और क्या करेगा? हाँ? मिस्टर मोहनदास, विल यू प्लीज शट योरसेल्फ? अभी कुछ तो डिसेंसी मेंटेन करो। और क्या करूं सर, मुझे इस केस को हैंडल करते हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और आप सभी लोग एक एक्यूज्ड की तरह मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। जांच से पता चलता है कि एक्यूज्ड के द्वारा इस्तेमाल किए गए सिम्टम्स इंस्पेक्टर सुंदर की बॉडी पर दिखाई देते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, रेस्टोरेंट मर्डर, राइटर भूपालन मर्डर, इंस्पेक्टर सुंदर मर्डर, इन तीनों मर्डर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। इन मर्डर्स में यह क्लियर है कि वो इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं सर। I think there is a separate team working behind him. रेस्टोरेंट मर्डर विक्टिम्स फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए हैं। सभी पुलिस स्टेशनों को इन्फॉर्म किया गया है। अगर विक्टिम और उसके बैकग्राउंड का पता चल जाए तो हमें कातिल तक पहुंचने में आसानी होगी सर। मैं उस तक पहुंच ना जाऊं इसीलिए उसने मारने की कोशिश की। और कोई सवाल सर? डिस्पर्स। अरे सरदार सुरेंद्र सिंह, हाउ आर यू मैन? आई एम गुड। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ भाई। एक केस के बारे में तुझसे कुछ डिटेल्स चाहिए। कौन से केस के बारे में पूछ रहा है? यार 2020 का कम्युनल अवार्ड फॉर बेस्ट सोशल फॉर एक्टिविस्ट, ये जो अवार्ड है उसका डिटेल्स जो भी है मेरे को पूरा लिस्ट चाहिए। मैं चेक करके ईमेल कर देता हूँ। सर, मुझे सुरेंद्र का मेल आया था। ये एक महिला कार्यकर्ता है। मैंने उसका एड्रेस और डिटेल्स आपको भेज दिया है। नमस्ते मैडम। आप कौन? सड़क के उस तरफ वाले घर पे ताला लगा है, कोई नहीं है क्या? घर तो 1 हफ्ते से बंद है। वो पुलिस स्टेशन गए हैं क्योंकि उनकी बेटी लापता है, तब से ये घर ऐसे ही बंद है। हेलो, कंट्रोल रूम। पनयूर 3rd मेन रोड किस पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में? 1 मिनट सर। सर, J12। ऐसा है क्या? ओके, थैंक्स। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो, सामने 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 सामने, संभाल के देखो बाहर से आए, मारो मारो। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, मारो 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 मारो, घुस के मारो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या अरे ध्यान से देखो, पीछे से कोई ना आ रहा हो। अगर इसने बंदूक उठा ली तो मैं जीत जाऊंगा, समझे क्या? चल 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 चल। बंदूक स्टोर रूम में है। अरे वो स्टोर रूम में नहीं है, समझे? उठ जाओ सर। टोपी सीधी रखो। सॉरी सर। इंस्पेक्टर का खून हो गया और तुम सब स्टेशन में इस तरह कूल बैठे हो। मस्तान, मस्तान, मस्तान। सर, इतने स्लो मोशन में क्यों चल के आ रहा है? सर, ये बताओ, ये तुम्हारा घर है या होटल? यूनिफॉर्म का बटन खोलकर तुम दिन में सो रहे हो? सर, ये कहता है अंदर बहुत कूल है। हे, कुछ दिन पहले किसी लड़की की गुम होने की खबर मिली थी। हाँ, मिली थी सर। मुझे नहीं पता। जाओ, जाकर फाइल लेकर आओ। पबजी की लग गई सर। संतोष, जाओ ढूंढो। अभी ढूंढता हूँ सर। अरे इधर नहीं, इधर है। इसके पास इस केस में काम करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? 1 मिनट रुकिए सर, यही होना चाहिए। हाँ, देखता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कल की शिकायत कहाँ रखी है मैंने, और ये कह रहे हैं 1 हफ्ते पुरानी कंप्लेंट खोजो। अरे क्या कर रहा है? अरे ये अक्षर गिन रहा है क्या? शायद ये वाली। मुझे दे, ज्यादा ड्रामा मत कर। ये रही सर। ये कंप्लेंट वाला, मुझे तो ये कंप्लेंट मिली थी। अरे मैं इन दिनों भुलक्कड़ हो रहा हूँ, सब भूल जाता हूँ। सर, 2 लोग ये कंप्लेंट करने आए थे। मैंने उनसे कहा था कल सुबह 10 बजे आना, लेकिन वो आए नहीं सर।
सर मास्क लगा लीजिए। अगर ये सब इग्नोर कर दें तो हमें आदत हो जाती है बालशेखर। आदत डालो। समस्या का समाधान तभी मिलेगा जब हम इन चीजों का सामना करते हैं। जिस महिला की लाश मिली है उसके साथ रेप करके उसका शरीर जला दिया गया। हमें ये भी तो नहीं पता चल पाया है कि विक्टिम आखिर है कौन। इसके अलावा हमें ये भी तो नहीं पता कि आरोपी कौन है। सर फोटो मत खींचिए प्लीज, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सर, हालांकि हमें पिछले मर्डर के बारे में कोई जवाब नहीं मिला। एक और लाश मिली है, तो क्या आप हमें इसके बारे में कोई डिटेल्स दे सकते हैं सर? बेशक मैं दे सकता हूँ। तो बताइए। तुम ही हो ना जिसने कल रात उस लाश को पेट्रोल से आग लगाई थी? ये क्या मजाक कर रहे अरे हैं भाई तो और क्या करूं? ये पेन, माइक और कैमरा लेकर आ गए। यहाँ इंक्वायरी चल रही है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। चलो अब जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे आप मीडिया और प्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तुम पागल हो? आप पागल किसे कह रहे हैं? तो क्या करूं, टाइम ट्रेवल करूं? यहाँ जांच चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे। इतनी जल्दी क्यों है? ये क्या सर, आप बार बार मीडिया को अब्यूज क्यों कर रहे हैं? दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ। ये क्या, इन्होंने मुझे धक्का दिया, आप सबने देखा ना?
क्योंकि बॉडी बहुत ही बुरी हालत में है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर यहाँ घटना स्थल पर ही पोस्टमार्टम करेंगे। ये लो। मैडम, स्पॉट से मिली बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया क्या? हाँ, विक्टिम पुरुष है या महिला? एक महिला। आपने ड्रेस से अंदाजा लगाया? उसकी बॉडी में वो सब कुछ है जो हमारे पास है। मैडम, क्या उस लड़की का मर्डर होने से पहले उसका रेप भी हुआ था? मैं ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट को ही दूंगी, वो आपको सब बता देंगे। सर, कौन कॉल कर रहा है इस वक्त? फिर से कौन कॉल करता है? अरे इसका बटन कहाँ है सर? बोलो ना जान। कब तक इंतजार करूं मैं तुम्हारा? एक बात सुन लो, सबसे पहले ड्यूटी आती है, उसके बाद ब्यूटी। मैं तुम्हारे लिए गजरा ले आऊंगा ना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो फिर? मैं क्रेडिट मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम वहाँ खुशी खुशी मेरा पैसा उड़ा रही हो। अगर मैं अभी वहाँ गया ना तो मैं क्या तुम मुझे मार डालोगे? मुझे अभी पैसे चाहिए। हाँ, भेज रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ही चालाक हो? अपना चेहरा ढकने से बच जाओगे? अभी पकड़ता हूँ तुझे। अरे पार्थ, कैसा है रे तू? सर, कैसे हैं सर? मस्त है। तूने अपना चेहरा तो रुमाल से ढक लिया, लेकिन माइक को अपनी डिक्की में छुपाना भूल गया है? ये बता, कोई सुर्खी पुरखी वाली खबर है? नहीं सर। तुझे समझ आ गया? सच में? बहुत बहुत थैंक यू। अरे सबके सामने रिश्वत दे रहा है, दबाना। मेरे पास बस इतना ही है सर। अरे ऐसा नहीं है रे, तू कब बदलेगा रे? हम डिजिटल इंडिया में अभी। गूगल पे। रिश्वत देना तो अब बहुत ही आसान हो गया है ना सर? इसी को कहते हैं डिजिटल इंडिया। सही कहा आपने। उस लड़की की उम्र लगभग 20 साल है। पूरी बॉडी पर कट के निशान है। उसे बुरी तरह से विकृत कर दिया गया था जब वो जिंदा थी। तब उसे एक शार्प चाकू से मार डाला गया था। मुझे कोई नाखून का निशान नहीं मिला क्योंकि बॉडी बुरी तरह जल चुकी है। क्योंकि वहाँ कुत्ते के दांत के निशान थे, इसलिए मैं ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। उस लड़की को मरे कितना समय हो चुका है? अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 days ago। अच्छा, क्या उसके साथ किसी एक ने या ज्यादा लोगों ने रेप किया है? मेरे हिसाब से उसके साथ गैंग रेप किया गया है, बट हर जेनिटल वाज नॉट मल्टीलेटेड। मुझे लगता है कि ये एक कंसेंशुअल सेक्स हो सकता है। कंसेंशुअल? आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग येट। डू वन थिंग, बेटर सेंड द रिपोर्ट्स इमीडिएटली। या, ओके। सूत्रों का कहना है कि विक्टिम का नाम तमन्ना है और हो सकता है उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया हो। उसके पिता तुलसी राजन और मां हेमावती लापता हो गए हैं। सीबीआई ने विक्टिम के माता पिता की तस्वीरें जारी कर दी हैं। जिन लोगों को उनके बारे में जरा सी भी जानकारी है, वो कृपया निकटतम पुलिस थाने में जानकारी दे दें, ताकि पुलिस जल्द से जल्द तमन्ना के माता पिता को ढूंढ सके। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? सर, ये लॉक बनाने वाला है। नमस्ते।
हेलो हेलो हेलो। क्या सर, आवाज पहचानी कि नहीं? पता है, पहचानता हूँ। नाइस। अब तक तो आपने टूटा हुआ फ्रेम देख ही लिया होगा। मैंने फ्रेम से जो टुकड़ा निकाला है वो तुम्हारी जेब में है। अच्छा लगता है ना? हर कोई कहता है कि तुम आलसी हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। केस तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। लगता है मजे कर रहे हो। उड़ती पतंग बनाना हमेशा मजेदार होता है ना? हाँ हाँ, तुम पतंग से ज्यादा दूर नहीं हो राजा। तुम उस हाथ के करीब हो जो धागा पकड़ता है, और तुम्हारे द्वारा छोड़े गए एविडेंस ये प्रूफ करते हैं। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे। ऐसा है? सिर्फ तुम ही नहीं हो भाई, मैं तो तुमसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सर, कंट्रोल रूम में फोन करके नंबर को ट्रेस करने के लिए बोलते हैं। अरे रहने दो, अब तक वो सिम कार्ड फेंक चुका होगा। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, उस लड़की के पेरेंट्स कंप्लेंट दर्ज करवाए थे ना? हाँ। देखो पुलिस स्टेशन में कोई फुटेज है क्या? ठीक है, मैं जाकर हाँ, जाओ। देखता हूँ। सर, हाँ बोलो। आपसे कोई मिलने आया? अंदर लेकर आओ। नमस्ते सर। बैठिए। सर, हम तनुजा के पेरेंट्स हैं। उनसे कहो कि वे सीसीटीवी फुटेज तुरंत हमें मेल करें। जानता हूं अब तक कहां थे। आपको यह कंफर्म करने की जरूरत है कि वो लड़की हमारी बेटी है। क्या सर, ये ऐसे बात कर रही हैं? कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर सुंदर के मर्डर केस का क्या हुआ? क्या सर, ये पागल हो गई है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं और ये जवाब क्या दे रही हैं? विक्टिम आपकी बेटी है और उसका रेप करके मर्डर किया सर, गया। आप ये किस... प्लीज सर, हम जानते हैं कि हमारी बेटी की मौत कैसे हुई। अब आप हमें बताइए, इंस्पेक्टर मर्डर केस का क्या हुआ? आपको उस केस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सुनो कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में ले लो। जब तक मैं ना कहूं आप दोनों मेरे कस्टडी में रहेंगे, समझ गए? इंस्पेक्टर केस। सर, ये नंबर वेलोर सर्कल का है। मकान मालिक ने 1 साल पहले ही मकान खाली कर दिया था। कौन है? ये रवि का घर है। आप कौन? सीबीआई। कौन है जी? आइए सर, अंदर आइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बताइए सर, क्या बात है? जो रवि यहाँ रहता था उसके बारे में डिटेल्स चाहिए। उसके बारे में? हमसे पहले वो यहीं रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है। जब मैंने ये घर खरीदा तो मैं यूएस में था। यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए लोकल स्टेशन से कुछ लोग आए थे, मैंने उन्हें सब बता दिया था। क्या तुम अमेरिका में थे?
हाँ सर। वहाँ कितने साल थे? यही कुछ 7 साल तक। क्या तुम रवि के बारे में मुझे कुछ और बता सकते हो? एक्चुअली हमने ये घर ब्रोकर के जरिए खरीदा था, इसीलिए हमें रवि के बारे में ज्यादा नहीं पता सर। लेकिन हमने सुना है कि उनकी वाइफ की मौत के बाद कुछ वेश्याएं घर पर आने लगी, जिससे पड़ोसियों को बहुत परेशानी होने लगी थी। कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी पहली पत्नी की बेटी को बहुत टॉर्चर भी करने लगा था। फिर उसने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, मैंने ऐसा सुना है। अनाथ आश्रम? तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो हाँ साहब, मैंने अपने पड़ोसियों से सुना था कि उसे करुणा के यहाँ होम ECR चेन्नई में भेजा गया था। इस केस की इंक्वायरी करने के लिए लोकल पुलिस आती है तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करना। हाँ ओके हाँ सर। सर, उन्होंने हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते सर। ये करुणा का घर है? हाँ सर, आप कौन? मैं यहाँ इंक्वायरी के लिए आया हूँ। 1 साल पहले अपर्णा नाम की एक लड़की यहाँ रहने आई थी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सर 10 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। वो मर गई? हाँ सर। लेकिन कैसे, क्या हुआ था? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से बीमार हुई तो हॉस्पिटल गई और वहाँ मौत हो गई। किस अस्पताल में? GH सर, नंदिनी मैडम ने ही उन्हें अटेंड किया था। क्या उसने कोई सर्टिफिकेट दी थी? ये है सर वो सर्टिफिकेट। कभी कभी बच्चे किसी कारण से बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल ले जाते हैं हम। मौत का कारण किसी को नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले 45 वर्षों में सैकड़ों बच्चे किन्हीं कारणों से मर गए हैं। डॉक्टर नंदिनी अक्सर आती थी। वो इन बच्चों की देखभाल अपने बच्चों की तरह ही करती हैं और वो हमें विदेश से डोनेशन दिलवाने में बहुत मदद करती थी। आधवन हमारे इंचार्ज हैं, वो उसे यहाँ ले आते थे सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार। अपर्णा जब बीमार पड़ गई थी तो आधवन ही उसे हॉस्पिटल ले गए थे। ये आधवन कौन है? आपने तमन्ना नाम की लड़की का नाम तो सुना है ना? आधवन उसके भाई हैं सर। मुझे उसका नंबर मिल सकता है? 6374-5157। सर उनका नंबर तो अक्सर स्विच ऑफ ही रहता है। क्या मुझे इस तरह से मरने वाले बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट मिल सकता है? हाय नंदिनी। ये क्या अभी इन्फॉर्म भी नहीं किया? मुझे पता है कि तुम ड्यूटी पर होगी, इसलिए मैं रुक गया। मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। हाँ। नंदिनी, मैं करुणा के घर गया था। उन्होंने मुझे बताया कि अपर्णा नाम के एक लड़की की 10 दिन पहले मौत हो गई। तुमने ही डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया ना? हाँ, मैंने ही तैयार किया था। वहाँ के केसेस मैं ही संभालती हूँ। क्या सारे केस तुम ही देखती हो? नहीं, कभी कभी मेडिकल विजिट करती हूँ। इमरजेंसी में वो पेशेंट को लाते हैं। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? लगता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की तुलना में डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा तैयार कर दिया। ये क्या, मैं तो बस ड्यूटी कर रही हूँ। पेशेंट की हालत गंभीर होने पर उसे वहाँ एडमिट करते हैं। हम डॉक्टर क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। ऑफ कोर्स। एक बात और, मुझे आधवन के बारे में जो करुणा के घर में रहता था डिटेल्स चाहिए। आधवन? मैं आधवन नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। सर। क्या केस है ये? मैं इससे तंग आ गया हूं। कंफ्यूज करने वाला केस है। छह, नफरत हो गया है। एक काम करता हूं, मोबाइल चेक करो तुम। ठीक है सर। सर। यह आधवन का नंबर है। ठीक है केस सर। सॉल्व करने के लिए उसे पकड़ना ही होगा। सर।
मुझे डिटेल्स चाहिए, छोटी सी भी डिटेल्स नहीं छोड़ना, सब कलेक्ट करो। समझ गए? सर। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। सर। सीक्रेट रखना, समझ गए? ठीक है सर। ठीक है। आधवन, कहाँ हो तुम? अभी मेरे बारे में इंक्वायरी करने आश्रम गया था। हमें सावधान रहना होगा, उसे हम पर शक हो गया है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आधवन कुछ गलत कर रहा है, मुझे उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। क्या आप मुझे वो सब बता सकते हैं जो आपने मुझसे अब तक छुपाया है? मुझे बताइए सर। क्या आपका कोई बेटा है जिसका नाम आधवन है? आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वो बेटा नहीं है। समझा नहीं। बेटे जैसा है। ओह, तो वो इस समय कहाँ है? पता नहीं। क्या सर, मजाक लग रहा है? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कह रही हूं ना, 2 दिन ढूंढने के बाद भी हमारी बेटी नहीं मिली। हम टूट चुके थे, हमें पता नहीं चल रहा था क्या करें। मैंने आधवन को उस दिन आने को कहा था। आधवन रास्ते में, चिंता मत करो। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट करो आराम से। पापा, पापा, माँ, उठिए। आओ, बैठो, आओ, आ जाओ, आ जाओ।
बोलिए पापा। मैंने उसे हर जगह देख लिया बेटा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। वो कभी भी देर से घर नहीं आती थी। बेहतर होगा कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दें। कुछ देर वेट करके देखते हैं। मैंने उसके दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया है, हम देखते हैं ना। नहीं बेटा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे बस ये बताओ कि आगे क्या करना है। ऐसा नहीं है माँ। ठीक है पापा, चलो जाकर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पापा, हाँ, आप दोनों कार में इंतजार करिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, आपने मुझे सिखाया है कि ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है कि जीवन हर समय आसान नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि भूल जाइए आपकी कोई बेटी थी। आप दोनों मेरे पास हैं। तुमने भी क्या कहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने अभी क्या कहा? हे, बताओ उसके साथ क्या हुआ? वो हम सबको छोड़कर चली गई माँ। तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? बताओ क्या किया? वो मर गई है, मैंने उसे मार डाला। पापी, बदमाश, बता उसके साथ क्या किया? बता, बता, बता क्या किया? उसके साथ क्या क्या तूने बताना? आप बस मेरी एक बार बात तो सुनिए। क्यों किया? बात तो सुनिए। बोल। उसका भाई होने के नाते भी वो मेरे साथ सोना चाहती थी, इसलिए? क्या मतलब है? क्या हुआ? जवाब दे मुझे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या किया तूने? प्लीज बताना, बता मुझे। वो मर गई, मैंने उसे मार डाला। और यार क्या हुआ यार, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो? हाँ, अंदर एक बहुत ही बढ़िया माल है, ट्राई करना चाहते हो? एकदम अलग लेवल की है वो, एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकती है। अरे यार देखना,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। भैया। गंदी लड़की। मुझे गाली दे रहे हो? हाथ मत लगाना तुम मुझे। शर्म आनी चाहिए। और कितने लोगों के साथ सोने वाली हो तुम? सुनो, ये मेरी इच्छा है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें रुको। मेरी बात शांति से सुनो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। स्कूटी से नीचे उतरो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नीचे उतरो। तुमने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? वो भी 3 आदमियों के साथ। क्योंकि ये मुझे पसंद है। मैं एक आदमी के साथ नहीं रह सकती और मुझे एक आदमी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। समझ में आया? तुम मेरी बात नहीं सुनोगी है ना? तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना? मेरी बात नहीं सुनोगी ना? मेरी बात नहीं सुनोगी ना? हेमा, प्लीज सर, अब और सवाल मत पूछिए। हेमा, से बात कर रहा हूँ। आपके कार्ड नंबर इस। माधव, तुम कहाँ हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ओह, तुम सवाल पूछ रहे हो? ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ हो तो बताओ, जल्दी बताओ। मुझे फोन पर ही बताओ। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ। सीबीआई ऑफिस के बारे में क्या ख्याल है? अभी की कैबिन में बैठकर बात कर सकते हैं ना? बेवकूफ। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है?
मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहती है। मुझे लगता है तुम जल्दी ही मरने वाले हो। तुमने अभी को इस केस में क्यों घसीटा? बोलो। इस केस को गंभीरता से ले रहा है वो। ऐसे ही दौड़ते रहो। तुम जहाँ भी रुकोगे ना वहीं मारे जाओगे, समझे? सर, ये बात आध्वन तक ही नहीं है। आपको बता दूं कि डॉक्टर नंदिनी भी इसमें बराबर शामिल है सर। हमारे पास आध्वन को पकड़ने का यही एक अच्छा रास्ता है। आध्वन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नंदिनी को फॉलो करना होगा। आध्वन को बाद में पकड़ सकते हैं। मैंने सोचा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन मैं गलत था। सो मैं अब और इंतजार नहीं करने वाला। सर, सर, ये क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए सर। कितना मारेंगे, बात तो सुनिए मेरी। थू, ये वही दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। काश मैं अपने जीवन में उससे कभी नहीं मिला होता। मैं उन पापों से हाथ मिलाने जा रहा था जिससे मुझे नहीं मिलाना था। ये बिजनेस है आधवन। मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म या फ्लैट से किसी को किडनैप करने के लिए नहीं कह रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे आश्रम के बेसहारा बच्चे हैं। उनके अपने माता पिता ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया था। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? आधवन सोचो, अभी यही ट्रेंडिंग है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस। ये ऐसा फ्लूइड है जो मिलियनेयर्स और सेलिब्रिटीज यूज करते हैं अपनी जवानी बनाए रखने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। पता है इसकी कीमत क्या है? डॉलर्स और क्रोर्स में कमा सकते हैं हम लोग।
जिस जवानी को वो कभी वापस नहीं ला सकते हैं वो हम उन्हें देते हैं। यही हमारा बिजनेस है। हाँ, करोड़ों कमाने हैं ना। बॉडी ऑर्गन ट्रैफिकिंग ये अब बहुत पुरानी बात हो गई है। मुझे बुचड़ खाना चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंड दैट आधवन। ये सिर्फ कुछ ही एज ग्रुप के बच्चों के लिए अवेलेबल है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया है। प्लीज वही करो जो मैं कह रही हूँ, बाकी गॉडविन जानता है कि क्या करना है। मैंने अपने हाथों से सैकड़ों बच्चों को मार डाला है। उनके चेहरे, हंसी, रोना, हमने उनकी हर चीज में पैसा देखा, जब तक कि मेरे जीवन में अर्पणा नहीं आई। हम अभी कहाँ जा रहे हैं मामा? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मामा, आप मेरी रक्षा करोगे ना? हाँ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आप चाहो तो मुझे मार सकते हो मामा। मेरे पापा मुझे यहाँ लाए और उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया। जब भी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, मैं अकेले बैठकर माँ से पूछती हूँ कि मुझे एक माँ की जरूरत है। क्या आपको पैसे की जरूरत है मामा? मुझसे कुछ मत पूछो। बस एक एहसान करो मामा, क्या मारने से पहले एक बार गोद में उठाओगे मुझे? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, कभी अच्छा नहीं बन सकता। अर्पणा वो पहली बच्ची थी जिसने मुझे मेरे गुनाहों का एहसास कराया। मामा, मैं अर्पणा के मर्डर के एहसास से बाहर नहीं आ सका। उसकी हरकतों के कारण मैंने तमिजनी को भी मार डाला और फिर मैंने फैसला किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा जो भी कोई इससे संबंधित है। अर्पणा के पिता रवि ने उसे एक घर में छोड़ दिया था। ये सब जानते हुए भी मशहूर राइटर होने के बावजूद भूपालन ने पैसों के लिए सब कुछ छुपा के रखा और उसके बाद मैंने उसे भी मार डाला। वो भी मेरी तरह बिना माफी का अपराधी है। और इंस्पेक्टर सुंदर जिसने उससे रिश्वत ली थी और इस केस को बंद कराने की कोशिश की। मेरे बेमतलब जीवन का कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं मरने या जेल जाने से पहले उनमें से किसी को भी छोड़ दूं। जेल जाने से पहले मैं इन सबको मार देना चाहता था। हेलो हेलो सर, अभी सर। हाँ बोल रहा हूँ। सर, एक्यूज्ड अवधन गेस्ट हाउस से फरार हो गया। फरार हो गया? तुम लोग कैसे ड्यूटी करते हो? अब हम क्या करें सर? हम उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। सर एक मिनट रुकिए। सर, उसने फाइंड आउट नंदिनी लिखा है सर। क्या कह रहे हो? हाँ मूर्ति। मैडम, मैंने आधवन को ऑफिसर अभिराज की हिरासत से छुड़ा लिया है। वेरी गुड मूर्ति। मैं उसे अपने गोदाम में लेकर जा रहा हूँ मैडम। वहाँ नहीं, वहाँ सेफ नहीं है। उसे ओल्ड फैक्ट्री में ले जाओ, मैं वहीं मिलती हूँ। ओके मैडम। तू तो गया। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है मूर्ति। तुम मेरे माइंड में नहीं थे। अपने आप को बचाओ, तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। तुझे क्या लगता है मैं पैसों के लिए काम करता हूँ? मैं विश्वास के लिए काम करता हूँ। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं।
उठाओ इसे। इससे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह भावनाओं में बह जाएगा। ये बिजनेस इस तरह से नहीं किया जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जहां रुकोगे वहीं मारे जाओगे। तुम्हें उन आंसुओं और चीखों की कीमत पता है ना? हाँ हाँ। लेकिन तुमने दया करके उस लड़की अपर्णा को मार डाला। खुद को बहुत होशियार समझता है। लादे, तो इसे रिकॉर्ड कर रहा था? चल क्या रे? चल ये अभिराज के लिए काम करता है ना? मारो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो ना? हाँ? जान से मार डालूंगी तुम्हें। सीबीआई अधिकारी अभिराज अपराधियों के साथ जबरदस्त गोलीबारी के दौरान बुरी तरह घायल हो गए हैं। मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है और बाकी अपराधियों को सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। सीबीआई अधिकारी अभिराज, जो टी नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, वो डॉक्टर की देखरेख में हैं। सभी अधिकारियों का कहना है कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और काम पर वापस लौटेंगे। सर, मैं अच्छा हूँ। तुम लोग कैसे हो? गुड। सर, ईयर बाय ईयर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहते हैं? कई बच्चे मारे गए हैं और भारी धनराशि भी इसमें शामिल है। इन सभी अपराधों का आधार पैसा है। क्या ये बात सच है सर? नहीं। सर, डू यू एग्री दैट वी डोंट हैव स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉ? आई डोंट एग्री एट ऑल। सर, क्या कारण है कि पुलिस रोक नहीं पा रही है भारत भर में होने वाले इतने अपराधों को, और आपराधिक नेटवर्क जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है? बताइए क्या कारण है सर? जनता जानना चाहती है सर, बताइए ना।
आत्म अनुशासन की कमी इसका कारण है। आत्म अनुशासन वाले में दिखेगा स्नेह, प्रेम, दया, करुणा। जिसमें आत्म अनुशासन नहीं होता वो बन जाता है एक जातिवादी, एक धर्मवादी, एक खूनी, चाइल्ड रेपिस्ट। पुलिस वाले और इंटेलिजेंस इस बारे में क्या कर सकते हैं? हम उन्हें पकड़ने और सजा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम किसी के मन में जाकर उसे बदल नहीं सकते। अगर किसी इंसान में आत्म अनुशासन नहीं है, चाहे कुछ भी हो, अपराधों को रोकना असंभव है। आजकल ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है जिसके मन में कोई बुरे ख्यालात ना हो। हर इंसान को अंदर से बदलना होगा, तब जाकर सब कुछ सही होगा। इसीलिए इंसान में आत्म अनुशासन होना बहुत जरूरी है, वरना देश को सुधारना मुश्किल है। हमें लिखित कानून से ज्यादा अलिखित कानून का सम्मान करना चाहिए। इसका क्या मतलब है सर? ये तुम्हारी अंतरात्मा है सर, गांधी जी की तरह। अच्छा ये बताओ, तुम अपना नाम क्यों नहीं बता सके? गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी पढ़ें, उसमें उन्होंने अपने बारे में कहा है। हेल्थ मिनिस्टर मैं हूँ। कोरोना वैक्सीन घोटाले में मुझे 10% हिस्सा मिलेगा, बाकी 90% उनको मिलेगा। ये सुपर आज बेवकूफ जैसा दिखता है क्या? अगर ये घोटाला सामने आ गया तो मुसीबत में मैं आऊंगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। दिखाऊंगा क्या कर सकता हूँ मैं। हेलो, ए सुनना, क्या हुआ? लगता है वो ऑफिसर बच गया। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या बड़बड़ा रहे हो? बॉस, वो अभिराज हमसे बच गया। अरे पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे श्राप देने पर मजबूर मत करो। जाओ यहाँ से। ओए पिए, चल फोन दे मुझे। गॉडविन, हमसे छोटी सी गलती हो गई है। मैंने आदमियों को ईदी मारने को भेजा, लेकिन वो मिस हो गया। देन असल में उसने हमारे सिंडिकेट के एक डॉक्टर को मार दिया है। So what? मैंने सोचा उसे प्रेस मीट में मारूंगा और तुम्हें यह न्यूज दूंगा, लेकिन वो बच गया। ओह, वो मिस हो गया। मुझको डर है कि वो हमारे प्लान को जान लेगा और हमें ढूंढ लेगा। भगवान की खोज करने से वरदान मिलेगा, लेकिन शैतान की तलाश में सिर्फ मौत मिलेगी। वो अब शैतान की तलाश में है। अगर वो अब मुझे ढूंढने भी आया तो वो मेरी परछाई को छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अलग दुनिया में रहता हूँ। मैं ही वो हूँ जिसने उसे तुम्हारे आदमियों से बचाया था। तुम उसे अपना खेल खेलने दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं उसे वरदान के रूप में मौत दूंगा। गॉडविन ने कहा कि ईवी को मत मारो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उसने हमारे लोगों को मार डाला, बिजनेस बर्बाद कर दिया। आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं भला? गॉडविन के बारे में कुछ नहीं जानते तुम। बोल जाओ, वो डॉक्टर नंदी को जानते हो? वो आदमी जो आश्रम चलाता था, नाम क्या था उसका? हाँ, आधवन। मालूम है क्या कि वो दोनों इस बिजनेस में किस तरह है? इस बात का जवाब भी गॉडविन के पास ही है। गॉडविन कुछ और प्लान बना रहा है। अभिराज, catch me if you can. The game is not over. It's an infinity.